नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो क्या जुमे की जो आज नमाज है वो इजराइल के लिए भारी पड़ने वाली है? आज खेमनेई ने जुमे की नमाज अदा करवाई और सबसे बड़ी बात है जनाजा जो नसरुल्लाह का आज निकला उसकी नमाज भी आज खेमनेई ने करवाई है। जब भी खेमनेई ने इस तरह की नमाज अपने कमांडरों के लिए करवाई वो दिन भारी पड़ा है सामने वाले देश के लिए, चाहे वो कुछ साल पहले यानी 2020 का मामला हो या फिर आज हो। खेमनेई की ये नमाज अब आने वाले समय में ईरान के लोगों के लिए, अपने कमांडरों के लिए एक मैसेज का काम करेगी। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, आज खेमनेई नमाज उन्होंने अदा करवाई है। देखिए, पूरी दुनिया की नज़र इस इवेंट पे है जो कि आप बता रहे हैं। असल में खामेनेई ने जुम्मे की नमाज जो अदा करवाई है, इसके द्वारा एक मैसेज दिया जा रहा है पूरे अरब वर्ल्ड को कि आगे अब ईरान का कदम क्या होगा। देखिए, आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं वो करीब 4 साल 10 महीने बाद खामेनेई जो है वो उन्होंने इस तरह से जुम्मे की नमाज अदा करवाई है। इसके पहले जो है 2020 में IRGC के जो कमांडर थे कासिम सुलेमानी, इनकी नमाज जनाजा भी जो है वो खामेनेई ने अदा करवाई थी। और उसके बाद ही देखिए, इसके फ़ौरन बाद ईरान की तरफ से सीरिया में अमेरिका के 2 बेसिस पे मिसाइल अटैक किए गए थे। तो हाँ, और वो बड़ा हमला था। तो देखिए, उसी से इसे जोड़कर जो सोशल मीडिया में और कुछ एक्सपर्ट्स जो चर्चा कर रहे हैं वो इसीलिए इसको उससे जोड़ के देखा जा रहा है कि क्या पिछली बार जब कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा उन्होंने अदा करवाई थी, उसके बाद अब नसरुल्लाह के लिए जो नमाज जनाजा जो है वो उनके नेतृत्व में एक प्रकार से हुई है, तो इसके बाद क्या ईरान का अगला कोई बड़ा कदम आज खामेनेई की तरफ से साफ किया जाएगा, या आज की रात क्या फिर हमको कुछ वैसा देखने को मिल सकता है जो 2 दिन पहले हमने देखा इजराइल पे जिस तरह से जो है मिसाइलों की एकदम बरसात हो गई थी। देखिए, ये इस बारे में इस तरह से आखिर चर्चाएं क्यों हैं सोशल मीडिया पे कि आज की रात कुछ बड़ा हो सकता है। हम इसकी वजह बताते हैं आपको। देखिए, ईरान की तरफ से जब अभी ये फतेह 1 मिसाइल्स फायर की गई इजराइल के ऊपर, उसके बाद ईरान की तरफ से कहा गया था कि देखिए, अगर किसी भी तरह से अब इजराइल पलटवार करता है या इजराइल की तरफ से हमले जारी रहते हैं तो उसका फिर से जवाब दिया जाएगा। देखिए, बीती रात को एक बार फिर इजराइल ने बेरूत पर ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक की है और इस एयर स्ट्राइक में 2 बड़े कमांडर्स जो हैं, बड़े नेता जो हैं वो हिजबुल्लाह के मारे गए हैं। इसमें हाशिम साफिद्दीन भी हैं जो कि नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी थे। ये बताया जा रहा था कि नसरुल्लाह के बाद जो है एक प्रकार से पूरी कमांड उन्हीं के हाथ में थी और हाशिम साफिद्दीन ही जो है वो अब हिजबुल्लाह को लीड करेंगे। तो उन्होंने सही तरीके से अपना कामकाज भी नहीं देखा था। उससे पहले बताया जा रहा है जहां पर मीटिंग हो रही थी इनकी, उस बंकर में उन्होंने मतलब इजरायली सेना ने वार किया और इसके बाद उनकी मौत हो गई है। तो ये कहा जा सकता है कि इजरायली सेना ईरान के कहने के बावजूद कि आप हमला नहीं करिए, इसके बावजूद भी वो पूरी तरह से लगातार एक्टिव मोड पर है और हमले पर हमले किए जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये हाशिम सफेदीन की एक मौत हुई है और इसके अलावा यूसुफ अनीसी जो है, यूसुफ अनीसी हिजबुल्लाह के जो है वो ब्रेन कहे जाते थे और ये इनका जो हिजबुल्लाह के जितने हथियार हैं और इनके जो टेक्निकल एक्सपर्ट जो थे वो यूसुफ अनीसी को माना जाता था। कहा जाता था कि ये खुद जो है इंजीनियर थे और जो हिजबुल्लाह के लिए वेपन्स कहाँ से आएंगे, कौन से वेपन्स का इस्तेमाल करना है, इसकी पूरी जानकारी जो है वो यूसुफ अनीसी के पास हुआ करती थी। तो देखिए, ये पिछले 24 घंटे में ये 2 बड़े लीडर्स को हिजबुल्लाह के जो है वो इजराइल ने एयर स्ट्राइक में मार दिया है, जिसके बाद एक बार फिर हालात वैसे ही आके खड़े हो गए हैं जैसे नसरुल्लाह पे अटैक के बाद हुए थे। इन दोनों कमांडर्स की मौत के बाद एक बार फिर बड़ा गुस्सा है जो कि ईरान में भी देखा जा रहा है, लेबनान में भी देखा जा रहा है और इसी बीच जो है इजराइल IDF ने ज़बरदस्त स्ट्राइक जो है वो बेरूत में और दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों पर जारी की हुई है। तो ऐसा लगता है कि अगले 24 घंटे और ख़ासकर आज की रात जो है वो, ऐसा सोशल मीडिया में चर्चाएँ हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज की रात एक बार फिर कुछ बड़ा होने वाला। जिस तरह से ईरान ने हमला किया मयंक, हमने देखा कि उसके बाद लग रहा था कि इजराइल तुरंत हमला करेगा, लेकिन अभी भी लेबनान में इजराइल के हमले चल रहे हैं। ईरान की धमकी के बावजूद कई हिजबुल्लाह के कमांडर मारे गए हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अब बहुत लंबा वक्त हो गया है। इजराइल लाख मना करने के ऊपर, अमेरिका को भी हमने देखा, उन्होंने कहा कि देखो आप इस तरह के हमले नहीं, अब यहां से थोड़ा सा आपको रुकना होगा। ईरान ने भी कहा है कि देखिए, अगर हमला करेंगे तो हमला होगा, लेकिन इसके बावजूद हमले इजराइल की तरफ से नहीं रुक रहे हैं। तो क्या हम ये मान के चले कि आज या कल में इजराइल की तरफ से बड़ा हमला, और वो भी सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे टारगेट किए गए हैं ईरान के बड़े बड़े
खासतौर पर एयरबेस हो या परमाणु जहां पर इस वक्त संयंत्र उनके चल रहे हैं, जहां पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उन सबको टारगेट किया जाए। क्या इसके लिए पूरी तरह से प्लानिंग कर ली गई है कि पहले हिजबुल्लाह को पूरी तरह से मारे, लेबनान के अंदर दाखिल हो और दूसरी तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक? देखिए, अभी तक इजराइल ने जब ईरान ने हमले किए थे उसके बाद इजराइल की तरफ से कहा गया था, आईडीएफ की तरफ से कहा गया था कि जगह भी हम तय करेंगे और वक्त भी हम तय करेंगे कि ईरान को कब जवाब देना है। तो अब देखिए, एक बात तो तय है कि इजराइल जो है वो ईरान को उसकी कार्रवाई का जवाब देगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। अब सवाल ये है कि उसका स्केल क्या होगा, वो कितना बड़ा होगा। देखिए, जो बाइडन ने कल एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मध्य पूर्व में पूर्ण युद्ध से बचा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई पूर्ण युद्ध होने जा रहा है, मुझे लगता है कि हम इसे टाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इजराइल का अगला निशाना ईरान में है। किस बेसिस पर बोल रहे हैं? अगर अमेरिका या बाइडेन बोल रहे हैं तो किस बेसिस पर? क्योंकि उनकी बात तो इजराइल मानता दिखाई दे नहीं रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं। आप ठीक कह रहे हो। इजराइल की तरफ से अब जो भी हमला होगा वो किस स्केल का होगा, वो ये बात तय कर देगा क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर खाड़ी जैसा कोई बड़ा युद्ध होने जा रहा है। देखिए, ईरान की ऑयल रिफाइनरीज निशाने पर हैं, जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो निशाने पर हैं। तो अब सवाल ये है कि देखिए, बाइडन की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे इस बात का कि न्यूक्लियर प्लांट्स पे या रिएक्टर्स जो हैं ईरान के, उस पर किसी तरह का हमला हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो चेन रिएक्शन हो सकता है और बड़ा रेडिएशन हो सकता है और इसमें बड़ा एक वॉर छिड़ सकता है। तो देखिए, इस पूरे इलाके में इस वॉर के जो परिणाम होंगे ये अमेरिका भी अच्छी तरह से समझता है, रशिया भी अच्छी तरह से समझता है, रूस भी इसको अच्छी तरह से समझ रहा है। और पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़े वॉर का मतलब है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बड़ा आघात होगा ये। तो इसलिए देखिए, इजराइल की तरफ से जो एक प्रकार से कुछ टाइम वक्त लिया जा रहा है ईरान को जवाब देने में, ये एक स्ट्रैटेजिक तैयारी है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि देर हो रही है ना। इजराइल की तरफ से जो अपनी प्लानिंग की गई है, नेतन्याहू ने एक बड़ी बैठक की है और बताया जाता है कि इजराइल ने अपनी तरफ से अपना प्लान तैयार कर लिया है। ठीक है, लेकिन मयंक, यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि देखिए, इजराइल ने अपना प्लान तैयार कर लिया, ईरान ने कह दिया है कि अगर उधर से मिसाइल्स के हमले होंगे तो हम भी यहाँ से लगातार उसका जवाब देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर अमेरिका और रूस की बात की जाए, अमेरिका में इस वक्त इलेक्शन होने वाले हैं, बहुत कम वक्त इसमें रह गया है। अमेरिका जरूर कह रहा है कि वो इजराइल के साथ है, रूस भी कह रहा है कि वो ईरान के साथ है, लेकिन रूस पहले से एक युद्ध झेल रहा है। दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात की जाए, क्या उसके लिए पिछला इतिहास जिस तरह का रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये युद्ध जिस तरह से यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी लंबा चल रहा है, क्या ये भी युद्ध लंबा चलेगा? जितने बड़े देश हैं वो पीछे से शह तो देंगे लेकिन आगे फ्रंट पर नहीं खेलेंगे। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसी से जुड़ी मैं आपको एक खबर बताता हूँ कि 5 खाड़ी देश ऐसे हैं जिन्होंने दोहा में एक बैठक हुई। इसमें सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत, इन्होंने तटस्थता का ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा है कि अगर युद्ध होता है उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होगी और ना ही हम अपने एयर बेसिस का इस्तेमाल होने देंगे। तो देखिए, ये एक जो हालात हैं इजराइल और ईरान के बीच इस समय, इसको लेके हर मुल्क ये भी समझ रहा है कि यहाँ पे अगर एक बड़ा वॉर छिड़ता है तो उसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। ना सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए, ऑयल सप्लाई जो है चेन पूरी वो प्रभावित हो सकती है पूरी दुनिया की, तो इसके परिणाम जो है बहुत भीषण होंगे। इसीलिए देखिए, चाहे अमेरिका हो, हर बयान बड़े सोच समझ के दिए जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से भी जो है अभी तुरंत फौरन स्ट्राइक नहीं हुई है। देखिए, इजराइल अभी ऑलरेडी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन में उलझा हुआ है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन आसान नहीं है इजराइल के लिए। देख लिए, हमास देख लीजिए, हिजबुल्लाह देख लीजिए, अब ईरान के साथ भी वो आमने सामने की टक्कर में है। ऐसे में इजराइल की मजबूती पर सवाल, क्योंकि नुकसान इजराइल को भी हो रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था से लेकर बाकी चीजें चरमरा गई हैं। उन सब को ध्यान में रखते हुए अब युद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और एक बड़े स्केल्स पर दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि अभी तक इजराइल जो है वो लेबनान पे ही स्ट्राइक तक सीमित है। अभी वो शायद हो सकता है कि कुछ दिन हमें और इंतजार करना पड़े। देखिए, 7 अक्टूबर करीब आ रही है। 7 अक्टूबर पिछले साल की वही तारीख है जब इजराइल पर हमास की तरफ से लड़ाकों ने बड़ा हमला किया था। तो देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि हो सकता है 7 अक्टूबर जो है वो एक सिंबॉलिक डेट है जिस दिन इजराइल की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो अब कई सारे स्पेकुलेशंस हैं इस समय, लेकिन आने वाले कुछ दिन जो हैं वो बड़े गंभीर हो सकते हैं इस पूरे इलाके के लिए। क्या कुछ होने वाला है, इस पे पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ खेमनेई नमाज अदा करवा रहे हैं,
खूनी शुक्रवार, बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि खूनी शुक्रवार है, आज कुछ हो सकता है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि पहल किसकी तरफ से होगी, बड़ा हमला किसकी तरफ से होगा, क्या इजराइल बड़ा हमला करेगा या फिर ईरान। इसका जवाब जिस तरह से लगातार उसके कमांडर मारे जा रहे हैं हिजबुल्लाह के, उसको लेकर किसी तरह का जवाब देगा। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।